बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ने कमर कस ली है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी जनसुराज पार्टी बनाकर मैदान में उतार गए हैं। इसी बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे भी मैदान में उतरने के लिए अब तैयार है। सिंघम शिवदीप लांडे की एंट्री ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अब राजनीति में कदम रख दिया है। अपने दबंग और ईमानदार छवि के लिए मशहूर लांडे की सियासी पारी की शुरुआत से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। कई जिलों में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिस तरह से अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी, उससे वे युवाओं और आम जनता के बीच लोकप्रिय चेहरा बन गए थे। अब राजनीति में आने के बाद माना जा रहा है कि वे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जैसे नेताओं के लिए कई चुनौती बन सकते हैं। लांडे की लोकप्रियता खासकर शहरी युवाओं और मध्यम वर्ग के बीच काफी मशहूर है। सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फॉलोइंग है। वे अक्सर समाज सुधार, युवाओं के उत्थान और नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर मुखर रहे हैं। ऐसे में अगर वे किसी क्षेत्र विशेष से चुनावी मैदान में उतरते हैं या कोई राजनीतिक संगठन खड़ा करते हैं, तो वो वोटों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लांडे की छवि एक्शन हीरो जैसी हो रही है, जो जनता को सीधा संदेश देती है, ईमानदारी और बदलाव। ऐसे नेता की एंट्री से परंपरागत पार्टियों की रणनीति पर असर पड़ सकता है, खासकर शहरी और पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर। फिलहाल उन्होंने किसी पार्टी से जुड़ने या खुद की पार्टी बनाएंगे ये स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन ये तो तय है कि शिवदीप लांडे की राजनीति में एक नई और अहम करवट ला दी है। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अफसर है। बीते साल 19 सितंबर को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। लांडे उस समय पूर्णिया के आईजी के पद पर तैनात थे। इस साल 2025 में उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया था। उनका कहना है कि वो बिहार की दशा और दिशा में सुधार करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने खाकी वर्दी को छोड़ा है, बिहार में बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं। उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप जो मेरे पत्रकार मित्रगण यहाँ पे इतनी भारी तादाद में उपस्थित हुए, आप सब लोगों का शुक्रिया। अभी मैंने जो राजनीति के अपना निर्णय यहाँ पे आप लोगों के साथ साझा किया है, मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मैंने राजनीतिक पार्टी हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की, उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी, और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे खून के हर कतरे में भिना हुआ है, उसमें मिला हुआ है। हिंद मीन्स भारत। ये जो हिंद है, ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है, और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूँ, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी होती है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो
जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था, और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत 1 माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है उसमें से एक बेतिया रेंज छोड़ के, यानी बेतिया, मोतिहारी और बगा जो आता है, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहाँ के दूर दराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहाँ के युवाओं से बात की, वहाँ के महिलाओं से बात की, वहाँ से जो बुजुर्ग है उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद 2 बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आज़ादी के बाद भी, 75 साल के आज़ादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव है, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है। रोजगार, पलायन, ये तो बड़े इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गांव में, वो है पानी। तो जब मैं जमुई क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहाँ के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा के दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते हैं ताकि उनको वहाँ पे पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गांव है, ताराडी पंचायत के, वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाते और वहाँ रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियाँ मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीज़न है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हैं, और जो शादी वादी की जो उनकी तीत होती है बाद में होती है। एक महिला आती है, दरवाजे पे खड़ी होती है, उतने में मेरा जो बाहर का गार्ड होता है, दरवाजे वाला, वो अंदर आता है, हंसते हुए आता है, बोलता है सर, क्योंकि जनरली मेरे एसपी पीरियड में आपने देखा है कि दरवाजे को गेट नहीं लगता था, पूरा खुला रहता था ट्रांसफर। तो हंस के बोला कि सर ये महिला आई हुई है, बौसी थाना की है, और बोलती कि इसका बकरी चोरी हो गया है। तो जब वो हंसा तो मुझे लगा कि ये जिस सेवा के लिए संवेदनशीलता के तौर पे इसको देखना चाहिए था, उस समस्या को नहीं देख रहा है। मैंने तुरंत उस सिपाही को वहाँ पे निलंबित किया, वो महिलाओं को बुलाया, और वो महिला की जो समस्या है बकरी चोरी की, उसका पति बाहर रिक्शा चलाता दिल्ली में, बौसी थाना का मामला। तो मैंने अपने आप को उसकी जगह देखा, उसका पति बाहर है, उसके लिए उपजीविका साधन यहाँ बकरी है। अगर मेरी बकरी उस महिला की जगह चोरी होती थी और मैं उस जगह रहता था तो मुझ पे क्या बीतती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गंभीर समस्या है। मैंने बौसी थाना प्रभारी को फ़ोन किया और बोला कि शाम तक ये बकरी रिकवर होनी चाहिए, और शाम तक वो बकरी रिकवर हुई। तो ये जो संवेदनशीलता है, मीन्स कोई भी आपके पास पीड़ा लेके आता है, दर्द लेके आता है, आपका दुख बताने आता है, तो इस पार्टी का जो भी सदस्य होगा वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा कि ये जो दर्द है, दुख है, इसके प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।